बच्चों की परवरिश कैसे करें, प्रेमानंद महाराज जी और IIT बाबा अभय सिंह जी के विचार। जिनके लिए हम रुपया कमा रहे हैं उनको समय नहीं दे पा रहे हैं तो रुपया किस काम का। हम कह रहे हैं थोड़ा धन कम आवे लेकिन अपने बच्चों को प्यार दुलार करके अगर उनको हम सही रास्ता दिखा सके, समय निकालो। ये आपकी विषय नहीं है, ये बहुत बड़े स्तर से है। अरे उसे माँ का प्यार चाहिए, नौकरानी की सेवा नहीं चाहिए। वात्सल्य आपके अंदर है, आप रुपए कमाने में समय दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये हम नहीं कहते कि घर बैठ जाओ, लेकिन ऐसा समय का क्रम रखो कि थोड़ी देर पिता का प्यार तो थोड़ी देर माता का प्यार बच्चों को मिलना चाहिए। अगर प्यार नहीं दोगे तो कल फिर वो जो अपने स्वरूप में आएंगे तब आपको प्यार नहीं देंगे। वो जैसे जैसे सयाने होंगे वैसे वैसे आपके प्रति उनका वात्सल्य भाव ना मिलने के कारण वो भाव नहीं रहेगा। फिर आप वृद्धावस्था में आप चाहोगे कि आपको प्यार मिले तो नहीं मिलेगा। मुझे लगता है अर्थ ही सब कुछ नहीं है, प्यार भी एक अपनी सामर्थ्य रखता है। मान लो आपने माता पिता को अनाथालय में भेज दिया और हर महीने पैसे देते रहो तो क्या वो माता पिता की सेवा हो जाएगी? उनको अपने बच्चे से कम मीठी चाय भी अच्छी लगेगी। अपना बच्चा जब प्यार करेगा तो वो सुख उनको पुष्ट करेगा, ना कि पैसा या अच्छा भोजन नहीं। ऐसे ही बच्चे को माँ की गोदी के द्वारा पोषण होता है। अब नौकरी पेशा में तुम बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार, तो किसके लिए धन कमा रहे हो? हमें तो लगता है कि समय देना चाहिए बच्चों को अधिक से अधिक। तुम लोगों को समझ में आता है पेरेंटिंग क्या होती है? बोला कि हमने तेरे को लिखा दिया, पढ़ा दिया, ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और क्या करना होता है पेरेंट को? उनका प्यार मगर किसी इंसान को कुछ भी लिखा हो पढ़ा मत, बट उस बच्चे को यदि तुम प्यार दोगे तो वो बहुत ब्यूटीफुल बीइंग में डेवलप होगा, चाहे वो अनपढ़ ही हो। उनको ये बेसिक फैक्ट नहीं समझ में आता है, बट ठीक है। धर्म क्या है? शास्त्रीय शब्दों में धर्मयुक्त ही जो क्रिया है उसे कर्म कहते हैं, और जो धर्म के विरुद्ध है उसे कुकर्म कहते हैं। धर्म से विरुद्ध है उसे कुकर्म कहते हैं। क्या है? मतलब केवल आरती कर देना, मंदिर जाना, पूजा पाठ कर देना, ये भी उसका एक अंग है। लेकिन धर्म का मतलब आपका उठने से लेकर शयन तक, जीवन से लेकर मरण तक आपके जितने आचरण हैं वो सब धर्मयुक्त होने चाहिए। आपका उठना, आपका बोलना, आपका दिनचर्या, आपका खान पान, कार्यक्रम सब धर्म के अंतर्गत। धर्म किसको बोलते हैं ना, जैसे पत्थर का, जैसे एक पूरी कहानी सुनोगे ना, जैसे बिच्छू वाला, एक साधु और बिच्छू वाले, कि उसको काटता है, वो बोलता है कि तो पागल है क्या, वो काट रहा है, तेरे को बार बार उससे पानी से क्यों निकाल रहा है? बोला कि उसका धर्म है काटना, मेरा धर्म है बचाना। समझे? तो धर्म का आप व्याख्या कर जब ऐसे समझोगे, जैसे पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जैसे ऑक्सीजन दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उसका धर्म है कि वो ऐसे ही जीवन जिएगा। पक्षी का अपना धर्म है, पक्षी होने का धर्म। सूर्य का अपना सूर्य होने का धर्म है। जैसे रामायण में जब राम वो समुद्र से पूछते हैं तो समुद्र जब प्रकट होते हैं क्या जवाब देते हैं? वही जवाब देते हैं ना कि यार मैं तो समुद्र हूँ, मेरा तो धर्म ही है कि मैं बीच में ऐसे लटक के बैठा रहूँ, सेपरेशन क्रिएट करूँ, नहीं तो मुझे समुद्र कौन बोलेगा, तालाब बोलेंगे। बिल्कुल है ना, उसकी आइडेंटिटी उस धर्म को निभाने में है। भगवान साकार है या निराकार? ज्ञान का मार्ग दो पद्धति लेके चलता है, अन्वय और व्यतिरेक। है और ये नहीं है। तो जो नानात्व देख रहे हो ये नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, पर इसी में है वो। वही सूत्रकर्ता कह रहे हैं, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्त किंचन। समझो प्रारंभ कहां से हुआ? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये नानात्व मिथ्या है। पूर्णता कहां हुई? यही नानात्व जिसे तुम मिथ्या करके आगे बढ़े थे, यही ब्रह्म। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्त किंचन, किंचन मात्र ब्रह्म से अलग। वो निराकार भी है, वो साकार भी है, वो नजदीक भी है, वो बहुत दूर भी है, वो सूक्ष्म भी है, वो महतो महियान भी है ना? तो फिर कैसे? बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमे उच्च सूक्ष्मात्यद विज्ञेयम। आप उसको ऐसे कैसे कह सकते कि एक ही वो है? कोई कहे वो प्रभु साकार है और आप कहो प्रभु निराकार है, और दोनों थप्पड़ चलाओ तो दोनों प्रभु को जान गए क्या? नहीं जाने। दोनों पक्ष देखो। बर्फ जो है ये साकार रूप मानो, पर है क्या? ये जल ही तो है, और जल उसका निराकार रूप मानो। तो जब जल की तरफ देख रहे हैं तो उस आकार में भी वही निराकार बसा हुआ है, और उसी निराकार का ही आकार है। अंतर तो नहीं है ना। जो चीज़ है वो निराकार है, जो बार बार बोलते हैं हम कि वो निराकार है, निरंकार है,
अब वो निराकार से साकार में क्यों आई फिर, ये सवाल है ना। मैं तो लोगों को ये होता ना, तो सवाल करो ना, देखो कितने बड़े बढ़िया सवाल है ये, कि वो निराकार जब भगवान बोलते हैं एक ही है, तो वो फिर ये हमारे अंदर कैसे आया वो। जैसे बोलते हैं ना, हमारे तो सबके अंदर भगवान का अंश है, तो वो क्या चीज़ का अंश बोला गया है। तो जब आप उसको समझोगे कि सृष्टि बनी कैसे है, कि जो बिग बैंग बिहार से बिग बैंग दिख रहा है, वो तो एक्चुअली सिर्फ फिजिकली बोल रहे हो वो, कि फिजिकल मैटर कैसे डिवाइड हुआ, वो चेतना की तो बात ही नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न में जो डिस्कनेक्ट है वो यहीं पे है, कि वो एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो आपका हो रहा है जिंदा होने का, उसकी कभी बात नहीं करते हैं। आप जिंदा हो, जैसे परसों ही मैंने पूछा ना लोगों से, तुम जिंदा हो, इसका क्या प्रूफ है। देखो चैट में पूछा मैंने, बताओ मुझे प्रूफ बताओ, तुम जिंदा हो, इसका क्या प्रूफ है। और मैं भी अभी इंस्टाग्राम पे लाइव कर रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ, तुम्हारे पास इसका क्या प्रूफ है। कोई प्रूफ है? तुम्हारे पास तो सिर्फ डेटा जा रहा है ना। जैसे आप अभी जिंदा हो या एआई रोबोट हो, मेरे को क्या पता, लेकिन मुझे मेरा तो पता है कि मैं जिंदा हूँ। कैसे पता? वो जो पता होना है वो किसी साक्ष्य के हिसाब से पता नहीं होता है, उसको ना किसी का प्रूफ चाहिए, वो अपने आप में ही प्रूव्ड है। समझ रहे हो? जो हर चीज का साक्षी होगा, उस चीज का कोई साक्षी नहीं हो सकता ना। जो हर चीज को विटनेस कर रहा है, अब उसको विटनेस करके गवाही उसकी थोड़ी दे सकता है कोई। तो उस चीज को समझना और वो शिव को समझना, और ये यहीं पे मेन इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है कि लोग आध्यात्मिकता को बाहर से थोड़ा देख रहे हैं, फिजिकल मटेरियली, बट जब तक तुम अंदर लेके नहीं आओगे तब तक तुम रियल में कनेक्ट नहीं हो पाओगे उससे। प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। राधे राधे।